नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात होगी राहु के बारे में। राहु, दोस्तों, इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाई थी और उसमें बताया था कि प्रत्येक भाव में इसके क्या प्रभाव होते हैं। ये वीडियो में दोस्तों आपको ये देखना है, राहु जहाँ पर है उसके पिछला भाव। अब पिछला भाव जो है अगर देखें तो वैसे तो राहु का अगला भाव बनता है, क्योंकि रेट्रो में चलते हैं, उल्टी उल्टी चाल जो है वो चलते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली देखें तो अगर प्लैनेट्स के हिसाब से देखें तो मान लीजिए लगन पर बैठे हैं तो इसके पिछला भाव बन जाता है, वो 12वां जो है भाव उसको देखा जाता है। तो जहाँ पर भी आपके राहु विराजमान है, सिर्फ उसके पिछला जो भाव है वो आपको देखना है, वो कौन सा भाव है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए 7वें भाव में राहु है तो आपको 8वां नहीं, छठा भाव जो है, पिछला भाव जो है वो देखना है, ठीक है। लेकिन वो राहु का अगला भाव ही होता है जहाँ पर राहु ट्रांजिट अगली बार करेंगे, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई एक। अब थोड़ा राहु का समझ लेते हैं कि राहु दोस्तों ग्रह एक शेडो है। इसका कोई हार्ड सरफेस नहीं है जैसे अन्य ग्रहों का हार्ड सरफेस है। ये एक शेडो प्लैनेट है, नोड्स हैं चंद्रमा की, ठीक है। अब चंद्रमा बीइंग क्लोजेस्ट टू आर अर्थ ऑल्सो, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भी हमारे मन को चंद्रमा ही देता है। तो अब राहु की चाल, राहु क्या है, मोह माया है ना, मायावी ग्रह बोलते हैं राहु को। तो ये देखा जाता है कि इसके प्रभाव जो है कभी कभी हमें भ्रमित कर देते हैं। भ्रम क्या है? भ्रम एक इल्यूजन है, जो हमें लगता है हमें वो चीज़ आती है या चीज़ मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ जब वो भ्रम टूटता है, राहु का इफेक्ट कम होता है, मान लीजिए दशा है, अंतरदशा है, तो जब भी वो इफेक्ट कम होगा तो दोस्तों वो भ्रम ऐसा टूटता है कि इंसान को लगता है कि मैं क्या कर रहा था, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत रास्ते पर मैं निकल चुका था। गलत डिसीजन जो है राहु करवा देता है लोगों से। बहुत ज़्यादा रिलेशंस में ये देखा गया है कि तलाक तक करवाने में राहु का जो है वो बहुत बड़ा हाथ होता है। बिकॉज समवन, या तो आप या आपके स्पाउस, उनको भ्रम क्रिएट हो जाता है कि नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो मैं बहुत अच्छा कर लूँगी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं या ये कर लूँगा। तो वो एक भ्रम जो है वो राहु में। और मोस्टली यही देखा जाता है कि जब भी अंतरदशा आती है या राहु की लंबी जो दशा चलती है, उसमें भी यही देखा गया है कि जब तो स्टार्ट होती है तो राहु राहु स्टार्टिंग में ही वो भ्रम पैदा हो जाते हैं और एग्जीक्यूट नहीं हो पाते समहाउ। लेकिन जैसे ही जुपिटर आता है तो थोड़ी लक भी आ गई ना, हालांकि चलो गुरु चंडाल तो बन गया, लेकिन लक भी जो है वो फेवर करना स्टार्ट हो जाती है इसके आइडियाज़ को। तो वो ऐसा स्टेप उठा लेता है। लेकिन जब वो राहु की दशा एंड आता है, क्लाइमैक्स जिसे बोलते हैं, तो ये इंसान, ज़्यादातर मेरे जितने क्लाइंट से मैं सीख पाया हूँ, तो यही होता है कि इनको ये बहुत ज़्यादा रोते हैं और रिग्रेट करते हैं कि ये मैं क्या कर बैठा या क्या कर बैठी। तो इसके बारे में दोस्तों वीडियो है कि क्या आपको करना चाहिए। कुछ ऐसी हिदायतें जो राहु आपसे करवाते हैं तो आपको उनके ऊपर सतर्क रहना है जहाँ पर भी राहु विराजमान है, ठीक है। बस अपनी प्लेसमेंट देख लीजिए, राहु कौन से भाव में है, उसके हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे आज, सबसे पहले लगन पर ही समझ लीजिए राहु है तो अब अगला भाव बनता है दूसरा भाव, ठीक है। लेकिन राहु का अगला भाव बनेगा जब अगली ट्रांजिट होगी वो 12वां बनेगा, लेकिन कुंडली में वो पिछला भाव है, तो पिछला भाव देखना है, ठीक है। राहु लगन पर है तो पिछला भाव क्या है? 12वां भाव, ठीक है। 12वां भाव किस चीज़ का है? आपके पितरों ने आपके जो आशीर्वाद दिया है, आपके इंसेस्टर्स ने जो आपको कर्ज दिए हैं, 12वां घर उसको दर्शाता है। डिवाइन पावर्स को दर्शाता है, आपके खर्चों को दर्शाता है, राइट। मोक्ष भी जो है वो हम 12वें खाने से देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी, डोनेशंस, है ना। 12वां खाना दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन, मेंटल आपकी स्टेट, पागल खाना, ऐसी चीज़ें, ये सब 12वें खाने से देखते हैं। 12वां खाना आपका कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट केस और आपके डर का है, बहुत इंपॉर्टेंटली आपके डर का है। 12th हाउस रिप्रेजेंट फियर। फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ मिस हैपनिंग्स, फियर ऑफ लॉस, डर होने की चिंता, डर होने का गम, या डर होने का एक इल्यूजन, राइट। तो वो राहु जब भी लगन पर आएगा तो वो अननेसेसरी फियर देगा। ऐसा देखा जाता है कि जब भी राहु फर्स्ट में होता है तो जस्ट बिकॉज 12वां खाना फियर का है तो अननेसेसरी फियर जो है इसके मन में हमेशा रहते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए,
मेरे साथ कोई मेरा घाटा ना कर दे, मेरे दुकान पर नुकसान ना हो जाए, मेरी जॉब ना चली जाए, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरे स्पाउस को कुछ ना हो, मेरा खर्चा अननेसेसरी यहाँ ना हो जाए। तो इसको अननेसेसरी जो है भ्रम हमेशा क्रिएट इसके मन में रहेगा ही रहेगा। राहु विल क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ अननेसेसरी फेयर्स। नाउ ये तो बात हो गई एक अननेसेसरी फेयर, तो इसको आ गए, ठीक है। लेकिन ये अननेसेसरी फेयर इसको ये नहीं पता कि अंदर से जो है इसकी तबीयत को आहिस्ता आहिस्ता खोखला करता है। वो होता है ना कि दीमक लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार या कोई लक्कड़ जो है वो खोखली हो जाती है। तो ऐसे ही ये जो भ्रम इसको होता है, इसको जब ये काम कर रहा होगा इसको नहीं पता होगा कि ये जो है ऐसे है, मेरी तबीयत जो है ख़राब हो रही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही जल्दबाजी में लगा होगा और अंदर ही अंदर जो है उसकी तबीयत जो है वो डाउन होती हमेशा दिखाई देती है। मेंटल ट्रबल्स तो जो आ रही हैं फियर के कारण वो आ ही रही हैं, लेकिन वो फिज़िकल में भी तब्दील हो जाती हैं। कहने का मतलब खास करके आपके स्टमक के इश्यूज़, बिकॉज़ इंडाइजेशन नहीं रहेगी, सोचोगे वो पचेगा नहीं, जो खा रहे हो वो पच नहीं रहा है। इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी गैस, इट कैन लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स। नसों का कमज़ोर होना, ये सब जो है, या दिमाग की नसों का कमज़ोर होना, ये सब जो है इन चीज़ों से जो मैंने आपको पहले बताई वो हो सकती हैं। टांगों में पेन, जॉइंट्स में पेन, घुटनों का दर्द, दिस इज़ वेरी कॉमनली सीन जब हमें क्योंकि सारा काम जो है ना मेंटल ट्रबल्स, वो कहते हैं ना कि टेंशन 100 बीमारियों को पैदा करती है। तो जिसको टेंशन आ गई उसको 100 बीमारियां आ ही जानी है। शुगर, बीपी, ये सब, हालांकि शुगर का इतना नहीं है यहाँ पर, बट जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, घुटनों की और पैरों की दर्द, ये सब जो चीज़ें हैं आपको आ सकती हैं। और वैसे भी टेंशन से डायबिटीज़ और ये सब बीपी की प्रॉब्लम आती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और वीर्य शक्ति भी कमज़ोर होती है, बच्चा पैदा करने की शक्ति भी कमज़ोर होती है, जिसे हम बोल देते हैं स्पर्म काउंट लेस है या फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, तो वो भी जो है वो इन चीज़ों से देखी जाती है। सो अपनी हेल्थ का जो है अच्छे से ख्याल रखें और खाना पीना जो है अपना सही रखें। सबसे बेस्ट है वर्कआउट कीजिए, जिम जाइए और वॉक कीजिए। अपने शरीर को अनइवन ना रखिए, जिसे हम एसिमेट्रिकल, जैसे मतलब कि बैलेंस नहीं है। अपर शरीर जो है वो ठीक है, टांगे पतली हो रही हैं, या टांगे बहुत ज़्यादा ब्रॉड थाइज हैं या हैवी थाइज हैं और अपर बॉडी पतली है। अनइवन नहीं रखनी है बॉडी को। ऐसा वर्कआउट रखिए कि आपकी बॉडी इवन हो और वो आगे चलकर जो है वो बॉडी का बैलेंस खराब ना हो और दिक्कतें जो हैं वो और ना बढ़ें। ऐसे बहुत से केसेस में देखा जाता है कि अनइवन बॉडी के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। ओके, ये तो होगी बात इसकी, आपकी बॉडी की, ठीक है। जंक फूड अवॉइड करें। जितना सोचेंगे और फिर भी जंक फूड खाते जाएंगे, ऑयली खाते जाएंगे, वो हार्ट को भी दिक्कत देगा। तो ये भी, और जो ड्रिंक करते हैं उनको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ड्रिंक करते करते अगर आपको ये फियर्स हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, ठीक है। ओके, जो भी आप प्लान करेंगे, इसमें क्या होता है, ये राहु यहाँ पर ऐसा आपको भ्रम दे देगा कि आपके ना नुकसान कराएगा। वो कैसे कराएगा, आपको एक इल्यूजन क्रिएट कर देगा। आप वो प्लान के तहत अपनी रणनीति बनाना स्टार्ट कर देंगे। कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जब आपको समझ में आएगी कि ये भ्रम था, उतनी देर तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा जो है आपका वेस्ट हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने एक चैनल स्टार्ट किया, ठीक है, कोई भी चैनल आपने जो भी आपको आता है उसका चैनल स्टार्ट कर लिया। आपने नया माइक ले आए, आप नया ये ट्राइपॉड ले आए और काफ़ी कुछ ले आए, सामान ले आए, ठीक है। आपका खर्चा अननेसेसरी, ये दिस इज़ अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर दिया आपने, ठीक है। और भी सजने संवरने के कपड़े ले आए या कुछ भी किया, ठीक है। बाद में आपको पता लगा ये काम मेरे लिए है ही नहीं। अब जो वो खर्चा कराना था राहु ने वो करवा दिया। इसी चीज़ की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आप प्लान करोगे वो गलत होगा, इल्यूजन से भरा होगा, तो वो बैकफायर करेगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें दोस्तों देखी जाती है। सो इसलिए यही है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस जो है यहाँ आपका काम जो खराब है जो करेगा। बड़ों से सलाह लो, बड़ों को इन्वॉल्व करो कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से काम आपको करना है, प्लान करना है, तभी एग्जीक्यूट करो। नहीं तो मन में फालतू की इल्यूजन अगर आए तो वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। ये खासकर 42 से पहले वाली आयु में होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद थोड़े अंधविश्वासी मत हो जाना। ब्लाइंड ट्रस्ट जो है किसी पे जल्दी नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोग जिनके लगन के राहु हो, इनको कोई भी कोई पट्टी बढ़ाए तो उसके पीछे जो है अंधविश्वास करके अपना नुकसान करा लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, वाकई में ऐसा हो सकता है, वाकई में यह सच है
किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि इतने हज़ारों की पूजा करवा लो या ये करवा लो, पहले सोचो, उसको ध्यान से परखो कि ये चीज़ ठीक है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि किसी के कहने पर अपना जो है नुकसान कर लिया, ठीक है? ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 12वें खाने, अब क्या है, आपके रिश्तेदार तब तक आपके साथ में हैं जब तक आप उनके एक्सपेंसेस का खाना, एक्सपेंसेस अगर उनके ऊपर आप कर रहे हो तब तक वो आपके साथ रहेंगे। जब आपकी जेबें खाली होना स्टार्ट होंगी तो समझ लो कि वो एक डिस्टेंस भी जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे जेब खाली होती जाएगी वो रिलेटिव थोड़ा थोड़ा दूर होता जाएगा। आप सोचोगे यार ये कहाँ जा रहा है, क्या हो गया, ये तो मेरे साथ ही था बट अभी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो इसलिए बिहेव कर रहा है बिकॉज आपकी पॉकेट में अब दम नहीं रहा। तो जब पॉकेट में दम नहीं रहा तो वो आप समझ लो आप में भी दम नहीं रहा। तो ऐसे चलता है संसार, ऐसे ही चलती है ये दुनिया। तो पहले ही ये मन में बिठा लोगे कि भैया मेरी जेब के दम के कारण ही लोग मेरे आसपास हैं। अगर जब ये ख़त्म हुई ना तो ऐसा झटका, ऐसी डिप्रेशन होगी ना कि सोचोगे कि यार उसने, वो ऐसा भुक्खड़ इंसान था, ऐसा लालची था कि मेरे पैसे के कारण जुड़ा हुआ था। तो ये सच्चाई है, ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है। जितना इसको दिमाग में बिठा लोगे उतनी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। नहीं तो ये इन्हीं चक्रों में जो है वो चलता रहेगा, इसका लेना है उसका देना है, तो बस ऐसे ही जन्म लेते रहोगे दोबारा, फिर मोक्ष भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, कुछ लोग देखा जाता है जिनके फर्स्ट हाउस में राहु है, वर्शिपिंग और मेडिटेशन में ना इनका ध्यान नहीं लगता है, थोड़ा भटक जाता है ध्यान। तो इनकी अक्सर एक कंप्लेंट रहती है, जब भी मैं पूजा पाठ करूं या मंत्र जाप करूं या जो भी 108 बार भी मंत्र पढूं, उसमें मेरा मन करते करते जो है वो थोड़ा इधर कुछ सोच चली जाती है, मैं उधर कुछ सोचना स्टार्ट हो जाता हूँ। ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि ये प्रॉब्लम इनको आएगी ही आएगी, बिकॉज फोकस वो नहीं होने देगा। वो जो टेंशन दिमाग में घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है ना, वो पाठ करते करते भी उधर जाएगी। सामने वर्शिपिंग कर रहे हैं तो भी नज़र सामने है लेकिन ध्यान मन में कुछ और चल रहा है। तो ये भी फर्स्ट हाउस राहु में देखा जाता है। देखो, चैरिटी का भाव है 12वां खाना, तो कोशिश करो चैरिटी करते रहो, डोनेशंस करते रहो, अच्छा जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैंने बताया पितरों का आशीर्वाद, 12वां खाना आपके पितरों, एंसेस्ट्रल, जो पुराने जन्म में जो उन्होंने आपको श्राप दिया है या क्या दिया है, वो अब आकर उस हिसाब से प्लेसमेंट होती है। तो इसलिए एल्डर्स जो आपके फोर फादर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनकी पूजा निरंतर करते रहे। और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं है तो अगर उनके जो भी फ्रेम्स इत्यादि वहाँ पड़े हैं तो उनको साफ करके उनके सामने नतमस्तक ज़रूर होना है आपको। ठीक है, इससे उनको उनका आशीर्वाद जो है आपको डेफिनेटली मिलेगा। मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ध्यान रखिए कोई इंजरी वगैरह ना हो योगा करते वक्त, तो ये अच्छा है आपके लिए। वर्शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे घर में जिनके राहु है, अब राहु, सम एस्ट्रोलॉजर्स से कि राहु उच्च है जी, टॉरस में राहु उच्च नहीं है, जेमिनाई में उच्च होता है, लेकिन अच्छे प्रभाव देता है। लेकिन ये भ्रम भी बहुत क्रिएट करता है यहाँ पर। है तो खैर फैमिली का खाना है ना, और वो है फर्स्ट हाउस है आपकी इमेज, रेपुटेशन, मान सम्मान, वैल्यूज, क्वालिटीज। फर्स्ट हाउस इज योर क्वालिटीज, ओवरऑल आप में क्या फीचर्स हैं, क्या लेकर दुनिया में आए हो, क्या अपनी अपनी प्रेजेंटेशन क्या है आपकी, दैट इज़ फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, होगा सब कुछ आप में। सेकंड हाउस राहु अच्छी प्लेसमेंट है, आप में सारे गुण होंगे, अच्छी अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी बात करने का तरीका, एंड जितने भी गुण एक आइडियल ह्यूमन में, आइडियल इंसान में होने चाहिए, वो सब जो हैं इसमें देखे जाते हैं। नाउ सिंस ये खाना जिसमें ऑलरेडी है राहु, वो है टोन का खाना। तो जहाँ इसकी टोन खराब हुई, क्योंकि टोन कभी कभी हो सकता है बिटर हो जाए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ गलती कर सकते हो अपने मान सम्मान की हानि को लेकर। फर्स्ट हाउस मान सम्मान, रेपुटेशन, ये वो, जब जहाँ उसको ठेस बजेगी वहाँ दूसरे घर का राहु बिटर हो जाएगा। कहने का मतलब, आपको किसी ने भी बोल दिया जो आपके शान के खिलाफ है, या आपको लगा मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई, तो क्या हुआ, आप थोड़े कड़वे हो गए। तो ये ध्यान रखो, यहाँ का राहु कहता है कि जैसा इंसान है वैसे बनो। कड़वे, अगर आपको समझ में आ रही है कि नहीं यार यहाँ पर मुझे ऐसी भाषा अपनानी है तो अपना लो, लेकिन जहाँ पता है कि अगर ये बात करेंगे और नुकसान हो जाएगा तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहचानो कि आपको पहचान नहीं है कहाँ पर क्या बोलना है, गलती से कुछ निकल जाता है, राहु है तो धुआं ही ना, तो एकदम से निकलेगा जो निकलेगा, वो बाद में सोचेगा मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने बोल कैसे दी, मुझे खुद को भी यकीन नहीं आ रहा।
तो राहु जो है आपको सडनली आपके मतलब रिएक्ट करवाता है, कॉन्फ्लिक्ट करवाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वो आपसे कुछ पॉइंटलेस बात बुलवा देगा जो आप सोचोगे यार मैंने ये बोल दिया, ओह शिट यार मैंने ये क्यों बोला। तो आप 10 बंदों में 15 बंदों में बैठे होगे, आपके मुंह से ऐसी बात निकल जाएगी, तो उसका आपको जो है वो कंट्रोल करना है। आपको यू शुड नो कि वेयर टू कीप क्वाइट, और वहीं आप गड़बड़ करते हो, जहाँ चुप रहना होता है वहाँ बोल देते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। होता क्या है, आपकी रेपुटेशन जो बननी थी वो बनते बनते बनाई आपने, रेपुटेशन इमेज बनाई है ना। फर्स्ट हाउस इज व्हाट, रेपुटेशन इमेज, वो बनाई आपने, बट सेकंड हाउस में ही राहु है, तो वो क्या किया उन्होंने, बेटर टोन कर दी, और जहां नहीं बोलना था जब आप बोले तो वो रेपुटेशन पर फर्क आ गया। एक ही झटके में आपकी बातें बननी स्टार्ट हो गई, चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज़ हों, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर हों, कोई, वैसे ज़्यादा फैमिली मेम्बर की बात हो रही है, तो उसमें आपको क्या है कि ताने बजने, अब इसने ये बात बोली, इसकी बदतमीज़ है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, तेरे मुंह से ये बात क्यों निकली, तुझे ये बोलना नहीं चाहिए था। सच थिंग्स हैपन जब राहु सेकंड हाउस में होंगे, ठीक है। ये बात होगी एक। इंटेलिजेंट बहुत हैं ये लोग, राहु सेकंड वाले डेफिनेटली होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आकर ना इनको डिसीजन इनके गड़बड़ हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिसीजन अब क्या करूँ। ये तो मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे सपोज कर लो इनको कोई डिग्री लेनी है, तो इनको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी डिग्री लेनी है, करना ये कोर्स था, गलत लिया, बाद में रियलाइज़ करेंगे यार शिट मैंने तो वो कोर्स करता तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता, ये मैंने क्या कर लिया, डिग्री ये करनी थी कर ये ली, कॉमर्स लेनी थी नॉन मेड ले लिया, या कुछ ऐसा वैसा जो है वो गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें यू शुड रियलाइज, आपको वो पता होना चाहिए कि भाई वो क्या थिन लाइन है, वो क्या है ऐसा जो मुझे करने से ये हो सकता है या वो हो सकता है। कैलकुलेशंस, डिसीजन अपने फर्म रखो, ठीक है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर बाद में वही होगा, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, दोबारा एक्सपेंसेस उसी चीज़ पे होंगे, नए कोर्स पे होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ईटिंग हैबिट्स का भी खाना है, तो जो लोग तो ड्रिंक करते हैं, या जो जो लोग बहुत जंक फूड खाते हैं या बहुत ऑयली फूड खाते हैं, तो उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही रखो। और यहाँ पर कुछ ट्रबल्स रिलेटेड टू स्टमक, रिलेटेड टू थ्रोट दिखाई देती हैं, ये चीज़ें आपके आ सकती हैं। कईयों को साइनस की प्रॉब्लम भी होती है, तो वो भी इसमें है, तो बता देना थोड़ा जो अगर रिलेट कर रहे हो, ठीक है। ऑयली, जंक फूड, खासकर 35 साल की उम्र के बाद, ठीक है। बॉडी ना थोड़ा देखो, उसके बाद हमारा, अब ये सच्चाई है, जवान आपने सदा रहना नहीं है, तो ओल्ड एज की तरफ आप जा रहे हो, तो 35 की बाद वाली एज में थोड़ा ध्यान रखो कि बॉडी क्या मांग रही है हमसे, किस टाइप का खाना खाने से हम ये फील करते हैं और वो फील करते हैं। जहाँ पर आपको लगे कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं करी, जैसे ऑयली, कई लोग क्या, तो ऑयली खाते हैं, उनके ना हार्ट वाली साइड में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का कोई इशू होगा या कुछ भी। तो ऐसी चीज़ें अगर हैं, तो आपको देखो डॉक्टर पे जो आपने पैसे पूजने हैं, उससे अच्छा वो अपने किसी और चीज़ पे मतलब लगा सकते हो पैसे, और सोचो कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है क्या नहीं करती। मुझे पिज़्ज़ा सूट नहीं करता, मेरी छाती जाम हो जाती है। मुझे ठंडा सूट नहीं करता, मेरी थ्रोट पकड़ी जाती है। आपको ये पता होना चाहिए डोंट्स क्या हैं आपकी लाइफ के। जब आपको डोंट्स का पता लग जाएगा, आपको डूज़, डूज़ आर रेमेडीज़, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डोंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए, जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो अपना ध्यान रखें और साथ साथ कंसल्ट डॉक्टर से करते रहें, ठीक है। जिनके जो दुकानदार हैं, या जो जिस घर पे आप रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, तो आस पड़ोस वाले कुछ पंगे फालतू में ले रहे हैं ना, लेने दो, ठीक है। आपने अपना ध्यान रखना है कि वो ले रहे हैं, वो जानबूझकर आपको भड़का रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं, आपकी तरक्की में बाधा डाल रहे हैं, ये क्या करवा लिया, वो क्या करवा लिया, इसको हटाओ उसको हटाओ, करने दो भैया, कोई बात नहीं, अपने काम से मतलब रखो, वो अपने आप जो है उनका हिसाब हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखो, डोंट कॉन्फ्लिक्ट विद देम। आजकल कोई भरोसा नहीं है, मिनटों में एफआईआर हो जाती है, मिनटों में कोर्ट केसेस हो जाते हैं, तो अपने काम से मतलब रहो, हाथी की मस्त चाल चलते रहो, ठीक है। और फैमिली का खाना है, अगेन फैमिली से, कुटुंब से अपने, राहु यहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े कलेश करा सकते हैं, उससे बच के, ठीक है। ओके, थर्ड हाउस की बात करेंगे। राहु जब थर्ड हाउस में है, तो भैया यहाँ पर है तो उच्च, ठीक है। अच्छे रिजल्ट थर्ड हाउस में राहु अक्सर देखा गया है कि देते हैं, लेकिन थर्ड हाउस आ गया आपके हार्ड वर्क का, ठीक है। अब हार्ड वर्क, सेकेंड हाउस किस चीज़ का है, पिछला भाव इसके
फैमिली का, आपके कुटुंब का। अब क्या है, हार्ड वर्क आप कर रहे हो, कर किसके लिए रहे हो, फैमिली के लिए ही कर रहे हो, लेकिन वो हार्ड वर्क का आपको जो निचोड़ है, राइट, जो जो मिलना चाहिए, जो फ्रूट जो मिलना चाहिए उसमें, वो जो है आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें थर्ड हाउस में देखा गया है। तो फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, आपको समझ में नहीं आती, आप अपने चल रहे हो, काम मस्त कर रहे हो, हार्ड वर्क में लगे हुए, क्योंकि हार्ड वर्क और मटीरियलिस्टिक माइंड का कॉम्बिनेशन है थर्ड हाउस में राहु, तभी यहाँ पर अच्छा बोला गया है कि हार्ड वर्क और मटीरियलिस्टिक माइंड, राहु इज ऑलवेज दैट। घर वाले कुछ मेंबर्स, प्रिसाइजली तो मैं नहीं कह सकता, घर वाले ही कुछ मेंबर्स हो सकता है आपकी तरक्की में जो है वो बाधा क्रिएट कर सकते हैं। इसको आपको ये ऐसे नहीं लेना है कि नहीं अब बस टेंशन में आ गए ये वो, जस्ट अपना काम करते रहो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो कि मेरा कोई ऐसे अपना एंड में आकर ये कर देगा या वो कर देगा। अपना काम अपना करते रहो और उनकी इज्जत भी करो। ये नहीं है कि नहीं यार ऐसा वो कलेश कर देगा या ये ले जाएगा मुझसे, वो ले जाएगा। अपने प्रति जो जिम्मेवारियां हैं भैया वो निभाते रहो, वो आपको निभानी है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए करना है वो आप करके ही रहोगे, वो आपसे करवाया जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है मत रखो, उम्मीद ही दुख पहुंचाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और थर्ड वाला राहु, मैंने बताया ना आपको, मेहनत और मटीरियलिस्टिक माइंड है, तो अचीव सब कुछ करेगा, लेकिन अंधाधुंध हो जाए, मतलब अंधविश्वासी भी हो जाएगा। इसको मेहनत में, अब कमाई, जब का कमाई का टाइम होता है तो ये नहीं पता होता पीछे क्या चल रहा है ना। अब मुझे नहीं पता मेरे पीछे क्या चल रहा है, तो उसको होगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी कमाई कर रहा हूँ, बट पीछे कोई प्लान तो नहीं बन रहा, इसको नहीं पता लगेगा। लेकिन वो जब एग्जाम्पल के तौर पे 7:30 ही आ गई, या चीज़ें स्लो होनी स्टार्ट हो गई, दशा आ गई, या कुछ भी ऐसा हुआ, तो फिर समझ में आएगा यार मेरे पीछे तो ये कारनामे हो रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज़ का। ये चीज़ को थोड़ा सा सावधान रहना है कि अक्सर हम लोग धोखा इसी में खाते हैं, क्योंकि हम बहुत बिजी होते हैं अपना काम करने में, तरक्की के टाइम में, अर्निंग्स के टाइम पे, तो हमें ये नहीं पता लग रहा होता कि पीछे क्या चल रहा है। तो ये राहु धुआं है, तो ये चीज़ इल्यूजन हमें हो जाती है कि सब कुछ ठीक है और एवरीवन इज़ हैप्पी, है ना। तो ये चीज़ है। कभी भी अपनी टीम, जो जिस टीम के साथ आप चल रहे हो, या सबॉर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, या आपके इवन घर पर सर्वेंट्स हैं, या कहीं पर भी आपके नीचे के तबके के, मतलब एज इन हु आर प्रोवाइडिंग यू हेल्प, तो उनके साथ जो है कभी कभार हमने देखा है कि हम लोग ना बड़े ईगो आ जाती है, और उन्हीं को, चल तू निकल यहाँ से, काम से तेरे से होता होता है नहीं, चल निकल यहाँ से। आप किसी ओहदे पर पहुंच गए, आप समझो कि भगवान ने आपको पहुंचाया है, ठीक है। आप ये मत समझो अगर मैं पहुंच गया हूं तो ये मैं हूं, और मैं और ये और वो, ये क्या है, चल निकल यहाँ से, तेरे को काम नहीं करना आता, तू नहीं तो कोई और नहीं मिलेगा। ऐसी जो प्रवृत्ति है ना, वो आपको नहीं रखनी है। ये आपको, ये बर्बादी का रास्ता है। ईगो, अहंकार, नहीं मिल जाएगा तेरे से तो 36 बेटर मिलेंगे। जितने मर्जी आप समझदार हो जाओ, जितने मर्जी आप अहंकारी हो जाओ, तो भैया जब उसकी लाठी पड़ती है ना, तो एक बार ये हवा जो होती है ना, जो जो ईगो, जो फॉल्स, जो भ्रम आपको पैदा हो गया है कि नहीं ऐसी की तैसी, तो जो ऐसी की तैसी लाठी जो वो बरसाएगा ना ऊपर वाला, तो वो पता लगेगा एक बार कि ये क्या हो गया। तो ये चीज़ अपने से हटाओ। ये मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, कंसल्टेशन में भी बोलता हूँ कि भैया मैं आपको क्या 4-5 रेमेडीज़ बता दूंगा, क्या हो जाएगा उससे, क्या वो मैं कोई मुझे सिद्धियां प्राप्त है, मैंने आपसे ये बोल दिया तो वो हो जाएगा। भैया पहले अपने आप को सही करो, अपने आप को पहले चेंज करो। हम्बल बनोगे तो भैया सीधी सी बात है, एक तो शनि की भी कृपा तभी मिलनी है अगर हम्बल हो पाओगे। ठीक है, कर रहे हो मेहनत, बहुत अच्छी बात है, करवा रहे हैं आपसे ऊपर वाले। ये मत सोचो कि मैंने ये कर दिया जी, मैं अपनी फैमिली का जो मैंने किले फतेह किए, ये है वो है। कोई फ़ायदा नहीं है, जितनी मर्ज़ी वो मैं करते रहोगे ना, तो वो बकरी का क्या होता है, मैं करती ना बकरी भी, तो क्या होता है, उसका भी तो गला ही कटता है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी ये सब अहंकार जो है वो आपको नहीं करना, ईगो नहीं दिखानी, ठीक है। चलिए, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सरकारी जॉब में हैं, तो उनका थोड़ा अपना ध्यान रखना। कोई आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर सकता है, और उसमें अगर आपको कोई कहे कि नहीं अब आप बताओ जी ये क्या हो गया जी, वो क्या हो गया, तो उसमें भी आपको आवाज़ धीमी करके नॉर्मल तरीके से कि मेरी गलती नहीं है, चाहे ऊंचे ओहदे पर हो, बहुत बड़े उस पे लेवल पर हो, तो ये नहीं करना कि नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, इसकी तो ऐसी की तैसी, इसकी मैं बैंड बजा, नहीं यार। थोड़ा अपना सहजता से, पोलाइटनेस, जेनरोसिटी, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है।
आपकी एक कही हुई बात जो है वो मीडिया पर आ गई या कहीं आ गई तो क्या करोगे, राइट? इसलिए बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ, राइट? ओके, चालाकी भी होनी चाहिए उसमें थोड़ी, कि नहीं मीठे रहकर अपना काम निकलवाना है, तो ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है? डोंट कॉन्फ्लिक्ट विद योर इन लॉज। अब राहु हैं तो हमारे इन लॉज है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद टेक केयर ऑफ योर थ्रोट, जो मैंने पहले चीज़ें बताई, और एक लेफ्ट आई जो आपकी है, ठीक है? अब वैसे तो अब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट लेफ्ट आई का खाना है ये, तो अगर आए तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, ओके। अगर आपकी एपेटाइट नहीं बढ़ पा रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, तो इसमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो कि मुझे डॉक्टर भूख नहीं लग रही है, ठीक है? वो कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, राइट? चलिए, उसके बाद अब फोर्थ हाउस की बात करेंगे। राहु जब फोर्थ हाउस में आएंगे तो इसके पिछला भाव कौन सा हो गया? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस मैंने बताया आपको, आपके पराक्रम, आपकी मेहनत का भाव, हार्डवर्क, द एफर्ट यू पुट इन, राइट? चौथा भाव आपके फैमिली का, जिस छत में आप रहते हो, जितने लोग उसके अंदर रहते हैं, उस छत के नीचे रहते हैं, वो उनके परिवार का सुख, उनसे मिलने वाली लग्जरी या उनको आपसे मिलने वाली जो सुख है, उसका चौथा भाव, और आपकी माता का सुख, उनकी हेल्थ, आपसे रिलेशन, सब चौथा भाव दर्शाता है। नाउ तीसरा भाव दोस्तों मैंने बताया हार्डवर्क का है। आप बहुत हार्डवर्क करते हो, लेकिन डिज़ायर क्या है? चौथा भाव है आपकी मन, मन है ना, चौथा भाव कर्क राशि बनती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो मन, मन की खुशी, मन का सुख, तो आपका मन का सुख है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, और उसी के चक्कर में थर्ड हाउस क्या है? हार्डवर्क। तो उसी के चक्कर में हार्डवर्क जो है वो आप पुट इन कर रहे हो, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मैं हार्डवर्क करूँ, मेरे पास ये आ जाए, घर आ जाए, ये घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ये लेना है, ठीक है? तो यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, लेकिन वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो पे नहीं करता, उसका काफ़ी कम जो डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो आपको मिलता है। होता है ना ऐसा कि लेस फ्रूट आपको आपके हार्डवर्क का मिलता है, ठीक है? सारी टेंशन, सारी सारी जो माइंड है वो कहाँ लगता है? फैमिली की इच्छाएं पूरी करने में। फैमिली का ये, मेरे भाई के लिए वो, श्रवण पुत्र, मेरे मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन फालतू की जो है वो, आप फालतू की तो नहीं कहूँगा, ठीक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ओवर ले लेते हो। तो ओवर वाला तो फिर फालतू हुआ हो गया ना, जितनी लेनी है उससे अगर ऊपर ले जाओगे तो आपका मन तो फिर टेंस रहेगा ना। घर वाले तो कहेंगे बेटा तू हमारी टेंशन मत ले, तू अपना देख जैसे भी है, लेकिन आपको होगा मेरे मदर का ये, मेरे फादर का ये। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है तो ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपको निभाना ही है, लेकिन ओवर करके अपने मन पर जो है वो बहुत ज़्यादा भार मत चढ़ाना, स्पेशली सिबलिंग्स। अब पिछला भाव तीसरा है तो सिबलिंग्स का है ना, तो मेरे भाई का क्या होगा, मैं अपने भाई को, अब भाई का पता नहीं मुझे कैसा भी है, उसके आंसू कैसे हैं कैसे नहीं हैं, लेकिन आपको होगा नहीं यार वो दर्द में है, वो दुख में है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, है ना? ऐसा करते हो कि नहीं करते? करो, आपकी जिम्मेवारी है, आपको वो निभानी है सिबलिंग्स के प्रति, लेकिन एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रख लो इसमें, कि अपने सीक्रेट्स जो हैं, खासकर बड़े बड़े सीक्रेट्स, मैंने आज ये ले लिया, मैंने आज वो ले लिया, आज मैंने इतनी प्रॉपर्टी में सेव किया, आज मैंने इतने की इनकम करी, या इतने की सेविंग करी, आज मैंने एफडी खुलवा ली, यू डोंट हैव टू शेयर। इतना सा बस काम कर लो, यू डोंट हैव टू शेयर। लिया तो अच्छी बात है, पैसा आपका ही काम आना है तो आप रखो, दूसरों को क्यों बता रहे हो कि दूसरों को देना है क्या? कि नहीं यार, जब चाहिए होगा तो ले लियो, मैंने तेरे लिए सेव कर दिया। सेव आपने अपने लिए किया, अपने सीक्रेट्स अपने पास रखो, डोंट डिस्क्लोज, ठीक है? अपनी फैमिली में बहुत बिजी हो सर्व करने के लिए, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो आप ध्यान रखना। होता क्या है, मैंने आपको ये पहले भी चीज़ बता दी, कि हम हार्ड वर्क जब कर रहे होते हैं ना किसी के लिए, फैमिली के लिए, जैसे सपोज कर लो कि हम, मेरा नाम हो, मेरी शान हो, उनके मुंह से मेरी अप्रिसिएशन निकले, आपने झोंक दिया, ठीक है? जब टाइम आया, चाहे की ना की वो अलग बात है, लेकिन आपके पीछे क्या हो रहा है आप नहीं देख पा रहे हो। सपोज करो आप जिस घर में रहते हो, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, तो आपने पूरा एफर्ट लगा रहे हो, आप घर से निकल रहे हो, सारा काम कर रहे हो, सब कुछ देख, रात को घर आ रहे हो, ठीक है? अब आपके पीछे से कौन क्या कर रहा है, मैं किसी की पर्टिकुलर बात नहीं करता, भाई की बात नहीं करता, या बहन की नहीं करता, या किसी, तो आपको नहीं पता लगता ना, उस टाइम पर हम बहुत बिजी होते हैं, तो ये आपको सोचना चाहिए कि पीछे कोई षड्यंत्र, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही हिडन मैनर में,
ये अक्सर होता है और कलेश की जड़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। हर घर की कहानी है, किसी के पर्टिकुलरली ये सबकी घर की कहानी है। इस चीज़ में हमें सतर्क रहना है, सो बी अलर्ट। सुख के पीछे भागने की बेवकूफ़ी होती है कि हम सुख के पीछे भाग रहे हैं। सुख हमारे पीछे भाग रहा होता है, हमें अपने रास्ते पर जाना है, लाइक कर्म के रास्ते पर। जब जो इंसान कर्म के रास्ते पर जाता है ना, तो वो सुख उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। जब हम यू टर्न मार के इस तरफ आ जाते हैं ना, तो वो सुख क्या है, वो अनकम्फर्ट, वो दूर चल जाएगा। वो कहेगा यार ये कर्म कर नहीं रहा है ना, मेरे ही पीछे भागी जा रहा है, वो अनकम्फर्टेबल होकर आपसे दूर जाएगा। सुख के पीछे आपको नहीं भागना है, हमेशा कर्म का ध्यान रखो, कर्म करना है। मेरी बात क्लियर हो गई? तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फिर बाद में क्या होगा कि खुशी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 5100 की कंसल्टेशंस कर रहे हैं। वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर जिनके हैं, उनसे 11,000 की कंसल्टेशन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं भाई? अपना कर्म करो। जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, तो उनको कोई सिद्धियाँ तो प्राप्त है नहीं। उनको पूजने से क्या हो जाएगा? 11,000 रुपये अपना वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तभी सी दिस इज़ द रीज़न मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं अभी भी। मैं उनको सीधा मना कर रहा हूँ। जो देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, कि मैं उनको सीधा बोल देता हूँ भैया मेरे पास हफ्ते का टाइम नहीं है, मैं 1 या 2 कंसल्टेशंस करता हूँ, मेरे को कोई लालच नहीं है, आई एम नॉट अ ग्रीडी पर्सन, ठीक है? सिर्फ मेरे को ये शुरू से शौक है और मैं अपना शौक आप लोगों से शेयर करता हूँ ताकि गाइडेंस मिल सके, ठीक है? और मेरा कोई इसमें वो नहीं है। नहीं, मैं चाहूँ तो क्या इतने मैं भी कर सकता हूँ जी, 11,000 रुपया दो मुझे, तो मैं आपको 2-4 रेमेडीज़ बोलूँ तो राम राम जी। वो हमसे नहीं होगा भैया, मैं नहीं अपने कर्म खराब कर सकता, अपना तो यही सिस्टम है। चलिए उसके बाद चौथे घर वाले राहु, डोंट कम्पीट एनीवन रिगार्डिंग शो ऑफ। शो ऑफ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा कम्पीट मत करना कि नहीं यार उसने एक नई गाड़ी ले ली, उसने 10 लाख की ली है तो मैं 11 की लूँगा, तो ऐसा काम जो है आपको नहीं करना। उसने ब्रांडेड जैकेट पहनी है 4,000 की, तो 5,000 की मैं फलानी साइड से लेकर लाकर रख लूँ, तो उसको दिखाऊंगा कि मैंने तो 5,000, ये सब जो है वो को नहीं करना। शी हैज़ टेकन अ न्यू बैग, आई विल टेक अ न्यू बैग, आई विल शो हर कि मेरे पास भी है। ये सब मत करना, ठीक है? कि एक बार यार मैंने ना वो किट्टी पे डाला था, मैंने ना वो डिनर पे डाला था, अब रिपीट करने का मन नहीं कर रहा, नहीं करना है, ठीक है? ये चीज़ का ध्यान रखो। इन सम केसेस 4th हाउस राहु में कभी कभी हो जाता है कि मदर थोड़े पार्शियल हो जाते हैं दूसरे सिबलिंग को, तो डोंट वरी, ठीक है? ये आपको जो इस जन्म में मिला है, अब देखो उसके साथ पार्शियल हो रहे हैं तो उसका भी तो इस जन्म में कुछ उसको मिला है ना, ताकि वो हो रहा है। आपके साथ नहीं हो रहा तो आपके जो पुराने कर्म हैं वो उससे मैच नहीं करते हैं, तो ये है सारी कहानी। तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? एयर्स, कान, शोल्डर, आर्म्स, इसमें कुछ अचानक से कोई दर्द निकले, कुछ ऐसी इंजरी या कुछ बोन्स प्रॉब्लम या कुछ है, कोई भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि कान में तो बोन्स होती नहीं है पर फिर भी अपनी कान का ध्यान रखो। ईएनटी को दिखा लेना कोई ज़रूरत पड़े तो, ठीक है? इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ना। चलो 5th हाउस राहु की बात करेंगे। पिछला भाव चौथा बनता है। 5th हाउस राहु में, राहु यहाँ कंफर्टेबल नहीं है। मैंने राहु की वीडियो में सारा ये बता दिया हुआ है कि राहु यहाँ 5th हाउस में क्या परिणाम देता है, लेकिन आज पिछले भाव को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? चलो नाउ 5th हाउस में राहु, पिछला भाव रिप्रेजेंट्स योर फैमिली मेंबर्स, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। सो यू पीपल आर समटाइम, राहु ना यहाँ पर मैंने बताया कंफर्टेबल नहीं है, चिड़चिड़ा है यहाँ पर सूर्य की राशि में। सूर्य की क्वालिटीज़ भी कुछ आ जाती हैं इसमें। तो ये राहु क्या करता है, थोड़ा ना क्रिटिसाइज़ करेगा अपने ही फैमिली मेम्बर को, क्रिटिसाइज़ करेगा या थोड़ी बीच में इसको हुआ कि नहीं मैं अपना पॉइंट क्लियर करूं या सुपीरियर दिखाने की कोशिश करूं, सो दैट दे अप्रिशिएट मी कि मैं सुपीरियर हूं। तो कुछ इसमें क्रिटिसाइजिंग नेचर वाली क्वालिटीज़ जो है वो आ जाएंगी, या थोड़ी पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स आउट ऑफ व्हाट इज़ इन्फीरियोरिटी कह लो, या आउट ऑफ जेलसी तो चलो नहीं कहूँगा, बट सम ही वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट, तो ये चीज़ उसमें आ जाएगी। तो थोड़ी इसी को लेकर के कड़वी टोन हो जाएगी, अंदर से लगेगा वो कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता, उसमें ऐसी क्या खास बात है। तो ये थिंकिंग जो है इसके अंदर 5वें राहु वाले के सब, क्योंकि ईगो ना परेशान करती है तो सूर्य का भाव भी, तो वो क्वालिटीज़ अपना लेता है राहु यहाँ पर, तो ये चीज़ देखी जाती है। इसी के कारण इनकी टोन खराब। तो मेरे को ये बताओ कौन सा फैमिली मेम्बर होगा जो खराब टोन वाले बच्चे को लाइक करेगा? अब दूसरा भाई या बहन है इनकी, वो चाहे चालाक है, बस उसको पता है कि माँ बाप के सामने मक्खनबाजी कैसे करनी है, लेकिन टोन अच्छी रखता है। अब माँ बाप को तो वही बच्चा अच्छा लगेगा ना कि जो प्यार से उनसे बात करे। जो अब
प्यार से बात ही नहीं कर रहा है और खैर ये तो बन गया ना, पितृदोष भी बन गया, तो सुख में कमी ला देता है। तो फिर भी माता पिता को वो बच्चा पसंद नहीं आता जो बदतमीजी से उनसे बात करता है या थोड़ा रूड या कुछ पॉइंट क्लियर करता है ना। अब उनको नहीं ना पता कि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको गाइड करूँगा। जो आपको आपके कर्म थे पिछले, उसके हिसाब से जो मिला, पितृदोष या जो भी कह लो, तो ठीक है, अब उसको आराम से चलो। कुछ कर नहीं सकते हैं ना, अपनी पुराने कर्मों को तो हम जाकर सही नहीं कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि अगले जन्म के हमारे कर्म, अगले जन्म में हमें अच्छी कुंडली मिले या अच्छी स्थिति मिले, उसके हिसाब से कर्म अच्छे कर सकते हैं। और तो हम नहीं कुछ कर सकते। और खासकर सेकंड हाफ में कर्म अच्छे करोगे तो अगला जन्म जो है वो अच्छा आपको प्लेसमेंट्स जो है वो मिलेंगी। ठीक है, चलिए। बहुत ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना, अपना कर्म जो है वो करते रहना। ठीक है। उसके बाद किसी को अपनी ईगो नहीं दिखानी, हावी नहीं होना, और कर्स नहीं करना। कर्स लाइक तेरा तो ये हो जाए, तू देख लियो, तेरा ये होना है, तूने मेरे साथ ये किया ना, तेरा भगवान ऐसे कर दे। ना 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 ना, ये काम ना करना। किसी को कर्स लेकर, वो तो चलो राइज कर जाएगा, उसको कर्स नहीं लगेगा, वो उल्टा ही राइज करता रहेगा। जितना ये करोगे ना, तेरा ये हो जाए और वो हो जाए, अपनी भाषा शैली, अपनी टोन खराब करके उनको बददुआ देकर, तो वो घूम करके, वो बूमरैंग होता है ना, फेंको तो वो वापस अपनी तरफ आता है। तो ये कर्स का जो सिस्टम है ना, वो ऐसे चलता है। ठीक है। और अगर बाई चांस उनको लग भी गया तो वो आपका खात्मा भी साथ में करता है, ये भी ध्यान रखो। कि वो कहते हैं ना कि बददुआ लेने वाला भी, वो पुरानी कहावत आपने शायद सुनी होगी। तो किसी ने श्राप दे दिया, तो उसको वो श्राप लग गया, तो जब पूरा होना था हो गया, लेकिन जिसने श्राप दिया वो उससे पहले जो है वो इस दुनिया से निकल गया। तो कहने का मतलब कि श्राप देने वाले को भी सज़ा उतनी ही मिलती है। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, उसका भी कुछ रहता नहीं है। कहने का मतलब ये है। ठीक है। चलिए, अपना कर्म करते रहिए, चाहे फैमिली मेम्बर्स के प्रति हो, जो भी है करते रहिए। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाती है कि बच्चों के प्रति अपनी जो जिम्मेवारियां हैं वो तो निभाओ, लेकिन बच्चों से ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये बड़े होकर जो हैं, कई फादर्स क्या करते हैं, फादर मदर जो भी हैं, अपने बच्चे को एज अ बोस्टिंग का कारण बना लेते हैं। बोस्टिंग का कारण कहने का मतलब, मेरी औलाद है, मेरा बच्चा है, देख लो, बड़े होकर ये इसको सबक सिखाएगा, उसको तूने मेरा नाम रोशन करना है, इसको तूने थप्पड़ लगाना है इसके मुंह पे, इसको चुप करवाना है हमने। ठीक है। तू ये डिग्री ले ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, इसको मज़ा चखाना है। ओ भाई साहब, कौन से चक्करों में पड़ गए आप? ये काम आपको नहीं करना है। यही औलाद जो है आपका, उसको थप्पड़ लगाए ना लगाए, अगर आपको लगा गई, आप कोई जिम्मे, जस्ट डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये गलत पाठ मत पढ़ाया करो यार बच्चों को कि नहीं, बड़े होकर ना उसको मज़ा चखाना है और इसको चखाना है, ये इसने ऐसे किया वैसे किया। क्यों अपने कर्म खराब करते हो भाई? बच्चे को अच्छी शिक्षा दो कि नहीं, तू बेटा कुछ बन और अपने पैरों पर खड़ा हो। जो आपने पैसा लगाना है उनकी पढ़ाई, और जो उसके बाद आपका काम खत्म है। अपनी ज़िंदगी देखो, आपने जो उनको देना था दे दिया, पढ़ाई करवानी थी करवा ली। ये नहीं कि अब वो बड़े होंगे, उनकी शादी के बाद, उनके बच्चे के बाद, उनका ये और उनका वो, आगे बच्चों की उनकी टेंशन लेकर के अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हो। ये नहीं करना आपको। ठीक है। डोंट ओवर डू फॉर देम। वॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, जस्ट डू दैट। ठीक है। बच्चों को इतना सिर पे मत चढ़ाओ कि उनको आपकी आदत हो जाए और वो गलत रास्ते पे निकल जाए। मेरा तो है मम्मा, मेरे तो हैं पापा, ऐसी की तैसी, इसकी उसकी। वो शादी के बाद भी वही होगा। सपोज कर लो आपकी लड़की है, आपने उसको गलत पाठ पढ़ा दी है, आपने उसको बोला कि नहीं बच्चे, ओवर पैम्परिंग कर दी, और वो कहे मेरी तो मम्मा है मेरे साथ, ठीक है, मैं मैनिपुलेट करूँगी। शादी हुई, अपने इन लॉज जाकर अब क्या कहें, मैनिपुलेशन कर रही है। फिर वो रिश्ता किसका ख़राब हो रहा है, नाम किसका आ रहा है कि इसकी माँ ख़राब है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको लगेगा कि इसी ने तो उसको सिखाया है ना गलत। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको अच्छे संस्कार दो, उनको प्रोटेक्शन वाली पैम्परिंग मत दो कि नहीं हम हैं तेरे साथ। और ये मत सोचो कि हमारा हमेशा बच्चा हमारा ही अच्छा है। ऐसा मत प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड करो, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि मेरी ऑडियंस जो है वो इस एज में बहुत कम है, मैं समझ सकता हूँ, बट शादी तो भैया होनी है ना। इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है। अपने हृदय का, अपने हार्ट का ध्यान रखो। ऑयली फूड खाओगे तो दिक्कत हार्ट को कुछ ना कुछ आ सकती है, ब्लॉकेज ऑफ वेन्स या कुछ ऐसी वैसी प्रॉब्लम आ सकती है। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग का भाव है, इससे थोड़ा दूर रहो। राहु पहले ल्योर करेंगे, शेयर में जितवा देंगे, बाद में गैम्बलिंग में जितवा देंगे, बाद में ठप, टाइम टाइम फिर सारा पैसा बर्बाद। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और लव रिलेशंस,
ये प्लेसमेंट धोखे वाली है। ऑपोजिट सेक्स से हानि हो सकती है, लव रिलेशंस में धोखे मिल सकते हैं। तो बाद में जो ऐसे करके बैठना है ना, तो इसलिए थोड़ा पहले से ही प्रैक्टिकल रहो, राइट। चलिए 6th हाउस की राहु की बात कर लेते हैं। 6th हाउस राहु इस शत्रुहंता योग। अच्छा है, राहु यहाँ पर बहुत बढ़िया है, लेकिन सिर्फ शत्रुओं के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ गलत राशियों में आ गए तो यहाँ पर इंजेक्शंस बड़े लगवा देता है, सर्जरियाँ भी करवा देता है। तो चलो कोई बात नहीं, खैर उसकी आज बात नहीं करेंगे। 6th हाउस राहु, पिछला भाव कौन सा है? 5th हाउस, ठीक है। नाउ ऐसे लोगों की ये चीज़ देखा गया है, ये ना अपनी ज़िंदगी में कम और दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। सॉरी मैं आपके लिए नेगेटिव बोल रहा हूँ, तो कभी कभी नेगेटिव भी सुना करो अपने बारे में। ड्यू टू देयर इंटरफेयरिंग नेचर वो क्या करेंगे, अपनी लाइफ को जो है वो नेगेटिव बनाते जाते हैं, है ना। और नए नए शत्रु है, तो ये शत्रु का भाव, तो नए नए शत्रु पैदा करते हैं। और 5वां भाव है रिलेशंस का भाव, रिलेशंस खराब करते हैं, उसमें कड़वाहट ले आते हैं। जस्ट बिकॉज दो इंसान लड़ रहे हैं या दो इंसान की ज़िंदगी है, उसमें अपनी बीच में पोक करने की इनकी आदत होगी, ठीक है। वाई आर यू जंपिंग इन देयर बिजनेस, इट इज़ नन ऑफ यू। आप अपने काम से काम रखो ना, आपने उनके बीच में जाकर क्या करना है। सो फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग। वो पॉइंटलेस पोकिंग, पॉइंटलेस प्रोवोकिंग, पॉइंटलेस जंपिंग इन देयर बिजनेस, वो आपके नए, उल्टा नए नए शत्रु जो नहीं भी बनने वो भी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। और हिडन नहीं होंगे, सामने से बात भी करेंगे, ठीक है। शत्रुहंता है यहाँ पर, मान लिया, पर जितनी देर तक वो पुराने कर्म नहीं ना कटने, तब तक शत्रुहंता वर्क नहीं करता है। वो वर्क तब करता है जब आपको पीड़ा मिलेगी, पीड़ा मिलने के बाद होता है। तो पीड़ा फालतू के ऐसी चीज़ें करोगे तो खुद ही जो है वो अपनी लाइफ डिस्टर्ब करोगे, राइट। 5th हाउस, इससे पिछला जो है वो क्या डिनोट करता है? लव अफेयर्स को, लव रिलेशंस को, ऑपोजिट सेक्स को। तो बहुत ज़्यादा धोखे मिलने के चांसेस मैंने पहले ही बता दिया। और ऑपोजिट सेक्स से एक बार डेफेमेशन मिलने के बड़े बड़े चांसेस हैं। डेफेमेशन क्या होती है? मान सम्मान को हानि या अपमान मिलना ना, जैसे बदनामी बदनामी होनी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लव अफेयर्स में ये ज़्यादा केस में देखा गया है, ठीक है। और फिर होगा कि नहीं, मेरा, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा जो भी, उस वो किसी को बात ना करे, वो किसी को देखे ना। मॉल में जाएंगे, वो किसको देख रही है उसकी तरफ देखोगे, उसकी तरफ तो नहीं देख रही, या उसके मोबाइल चेक करोगे ये किससे बात करती है या करता है। ये सब जो है ये टैंट्रम्स स्टार्ट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। किसी के साथ हुए हैं तो बताना, ऐसा कुछ ओवर पोजेशन या कुछ ऐसा वैसा हुआ है तो, ठीक है। फिर क्या होगा, जब धोखे मिलेंगे पता लग जाएगा कि धोखा मिल गया है, या तो अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करेंगे या उसको ना छोड़ने की कसम खा लेंगे, या नहीं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, या खुद नहीं रहूँगा, या उसको नहीं। तो ये स्टुपिडिटी नहीं करनी है आपको। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, तो इन चक्करों में अगर पड़ गए तो फिर वो उसी चक्कर में डूबते रहोगे, है ना। कईयों को डिप्रेशन हो जाती है, कई दवाइयाँ खा के सोते हैं, कई सोचते हैं भैया मैं तो जीवन लीला ही समाप्त कर देता हूँ, इसमें कुछ रखा ही नहीं है, ये तो धोखे वाली ज़िंदगी है, ये है और वो है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सब धोखेबाज हैं, ये है और वो है। ये कहानियाँ फिर स्टार्ट हो जाती हैं, विच लीड्स टू नथिंग एल्स बट डिप्रेशन, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं ना, ये स्टुपिडिटी है, ये कुछ नहीं है, इसको दूर भगाओ, ठीक है। अपने तौर पर ज़िंदगी जियो, कुछ करके दिखाओ, दूसरों की प्रेज़ लूटो। ये नहीं कि दूसरों के पीछे लग करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दो, ठीक है। हेल्थ खराब होगी, रोगों का भी खाना है, स्टमक इशू, नर्व से रिलेटेड इशू, नसों की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और थोड़ा चीज़ें भूलने की आदत हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। थोड़े अपने आप को सजना संवरना, ग्रूम्ड रहो। जैसे कटे फटे कपड़े नहीं पहनो, बाल बाल वो इधर उधर उड़ते उड़ते ना हो, थोड़ा अपने आप को ग्रूम्ड रखो, कहने का मतलब, ठीक है। और किसी को कर्स नहीं करना, बद्दुआ नहीं देनी, वो बद्दुआ बूमरैंग की तरह वापस आकर आपको लगेगी और वो जो है वो राइज कर लेगा, ठीक है। ओके, काला टीका लगा के रखो। आप लोगों को नज़र बड़ी लगती है छठे भाव के राहु वालों को। तो आज तू बहुत स्मार्ट लग रही है, आज तेरा ये, आज तेरा वो, आज तू यार बड़ा मस्त लग रहा है तू, ये है और वो है। फालतू की तारीफ कोई ऐसी नज़र लग गई ना तो भी बीमार पड़ते हो। काला टीका लगा लिया करो जब भी नज़र लगे। 7वां भाव, राहु जब 7वें भाव में आते हैं तो क्या होता है दोस्तों? 7वें भाव में वैसे तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, लेकिन आज भाव पिछले की बात हो रही है। तो पिछला भाव किसका है? छठा भाव, रोग ऋण शत्रु, और 7वां भाव आपके स्पाउस का है। तो इसको मद्देनज़र बात करेंगे। सबसे पहले तो ये अपनी ज़िंदगी दूसरों के सुनने पर, दूसरों के कहने पर, ख़राब करने पर ना बड़ी जल्दी आ जाएगा।
कि किसी किसी थर्ड पर्सन ने कुछ बोल दिया, उसके कारण अपना विचारधारा अपनी बदल के नहीं इसने कहा था, तो वो डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है। अब राहु है तो धुआं, ठीक है, राइट। जो जो इसने बोलना है उसने उसी हिसाब से इंस्टेंटली डिसीजन ले ही जाता है ये इंसान। अब जैसे जैसे जो जो बोल रहा है ये करता जा रहा है, ठीक है, और इतना हेस्टी, इतना तेज़ी से इसके डिसीजन लिए जाते हैं, एक टाइम पर चार चार चीज़ें कर लेगा, फिर बाद में समझ में आएगी यार ये तो सारा कुछ ही मैं गलत ट्रैक पर निकल गया। होता है ना ऐसे, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। सो डोंट लिसन टू अदर्स, यू विल अपनी लाइफ जो है वो रुइन कर लोगे, खराब कर लोगे। पेशेंस आप में ज़ीरो है, पेशेंस इसमें बंदे में नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखो, बड़ा कुछ खराब करते हो अपनी इम्पेशेंट नेचर के कारण, जो कि आपको नहीं करना है। और वाइल टेकिंग डिसीजन, थिंक, ओवर थिंक, एक्सपर्ट से सलाह लो, फिर जाकर डिसीजन लो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर एनिमीज, सो थोड़ा अपने एनिमीज से जो है वो बच के रहो, ठीक है। और आप ही के कुछ नियर एंड डियर्स जो फ्रेंड्स बना रखे हैं जिस पे बहुत विश्वास है आपको, वही आपको एक बार धोखा ज़रूर देंगे। ये आपके हिडन एनिमीज़ हैं जिनको आप उनका जो वो डिस्गाइज, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, वो रूप जो उन्होंने अपना रखा है ना, किसी और वेशभूषा में है, उनको समझ में नहीं आ रहा आपको कि नहीं ये मेरे पक्के मित्र हैं, ये मेरे साथ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वही जो हैं आपके हिडन एनिमीज़ निकलते हैं एंड में, ठीक है। और यही लोग, यही दोस्त होते हैं, यार आज तू पार्टी करा दे, आज ना तू कर दे, तो वो आप क्या है, आप दयावान हो, हाँ इसने पार्टी बोल दिया, आजा भाई बॉटल खोलें, आजा भाई फलाने 5 स्टार में चलें, आजा ये वो, तो आप क्या करोगे, वो भुक्खड़ फ्रेंड को जो है वो खिलाते पिलाते रहोगे, एंड में वही जो है आपका पैसे का नुकसान करने वाला होगा, लालची इंसान होगा। तो उनसे सिर्फ आपको बच के रहना है, वो आउट ऑफ जेलसी, बिकॉज आपकी तरक्की और आपका ऑरा, आपका एटीट्यूड ऐसा है, वो आपसे जेलसी भी करता होगा, उससे थोड़ा सा बच के रहें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और शादीशुदा ज़िंदगी का भाव है अपने, यहाँ राहु क्या कर देंगे, भ्रम आपको क्रिएट कर देंगे कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो उनसे, तो आप क्या करोगे, उनकी फालतू में पिन पॉइंट करके वीकनेसेस निकालोगे, तो ये काम नहीं करना है। और ईगो तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ईगो में आकर के आप उनके ऊपर दबाव डालोगे, तू तो ये है, तू तो ये है, उनके वीकनेसेस पॉइंट्स निकालने, मतलब है ये चीज़, ये नहीं करना आपको, ठीक है। और पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स कंट्रोल करो, समझो कि ये लाइफ पार्टनर आपको कुछ सिखाने आया है। आहिस्ता आहिस्ता देखो, टाइम लगता है हर चीज़ को, सब कुछ सही हो जाता है, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। जहाँ चीज़ें सुलझती हों वहाँ सुलझा लेना, एटलीस्ट यू कैन लिसन। सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है, लिसन व्हाट शी और ही हैज़ टू से। जब सुन लोगे तो फिर देखो, क्या पता कि वो सही कह रहा हो या कह रही हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ तो फिर डोमेस्टिक लाइफ ऐसी ही चलेगी आपकी, कुछ ना कुछ सेपरेशन या कुछ हो सकता है, तो इसमें चीज़ें बनती हैं तो बना कर रखो, ठीक है। ट्राई टू इग्नोर थिंग्स, एंड खासकर ये आप लोगों के लिए एक चीज़ है, 7वें भाव के राहु वालों के लिए, अवॉइड मल्टीपल अफेयर्स, ठीक है। अपना कैरेक्टर जो है वो स्वच्छ रखो, बहुत ज़्यादा पार्टनर्स मत बनाओ, बहुत ज़्यादा अय्याशी और टाइम पास, वो फ़ोन एंड चैटिंग एंड वो सब, जो भगवान ने आपको कर्म करने को दिया है ना, बस वो करते रहो चुप करके, ठीक है। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, एक टाइम पर बड़ी बदनामी एकदम से हो सकती है। 8वें भाव की बात करेंगे, राहु जब 8वें भाव पे आ जाए, अब 8वें भाव को 4-5 नाम मेरे हमेशा जहन में आते हैं, वो क्या है, पाताल लोक, हाउस ऑफ डेथ, नेगेटिव हाउस, डार्केस्ट हाउस, रहस्यमय घर, ये चीज़ें हैं जो आप भी किसी भी रील को उठा करके देख लोगे ना, तो आपको यही सुनने में मिलेगा कि ये भाव है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जितने भी अरबपति करोड़पति बनते हैं वो इसी भाव के सिग्निफिकेंस से बनते हैं, तो ये चीज़ भी आपको समझ में होनी चाहिए। नाउ खैर उसकी बात नहीं करेंगे, पिछले भाव को देखेंगे, राहु का पिछला भाव क्या है, ठीक है। राहु का पिछला भाव है 7वां भाव, आपके स्पाउस का भाव, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिजनेस एंड बिजनेस पार्टनरशिप। सो कभी भी जब भी बिजनेस करो या कोई भी काम करो तो उसमें पार्टनरशिप से धोखा मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर बोला जाता है कि मत करो, लेकिन करो तो बहुत ज़्यादा सतर्कता से, और कुछ ऐसा शेयर रख लो कि बराबर का ना हो, आप में आपका कम हो, या आप कीप एन आई ऑन योर पार्टनर, कुछ ऐसा दिक्कत हो सकती है ऐसी, है ना। सो हिदायत ये दी जाती है कि मत करो। उसके बाद ये भाव आपके, एक तो वसीयत का आप जानते हैं कि वसीयत का भाव है, इन लॉज का भी है, और इन लॉज से मिलने वाली वसीयत, राइट। 8वां भाव,
तो मन में लालच नहीं लाना, मन में क्यूरोसिटी और मन में एंटिसिपेशन मत लाना कि नहीं मुझे मिलने वाली है या मुझे मिल जाएगी, सिस्टम बन रहा है और वो अब मेरे नाम ये कर देंगे, मेरे ससुरियाँ, ये कुछ ऐसी थिंकिंग वो मत लाना अपने मन में, वो चीज़ें उलट हो जाएंगी। इफ़ यू रन आफ्टर दैट थिंग दैट विल रन अवे फ्रॉम यू। तो आप ये मत सोचो, अपना कर्म करो, सच्चे मन से करो, जो आपका होगा वो आपको नेचुरली मिल जाना है। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन मिलेगा बट मिल जाएगा। बट इफ़ यू रन आफ्टर इट फिर जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़िंदगी में एक बार कुछ कोर्ट केस या कुछ ऐसी स्थिति, क्योंकि 7वां भाव कोर्ट केस का भी है और 8वां भाव सडन चीज़ों का है, तो राहु यहाँ पर क्या दे सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ कोर्ट केस या कोई कॉन्फ्लिक्ट दे दिया जो आपसे नहीं अब संभाला जा रहा, तो ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। इवन इफ़ यू आर इनोसेंट, आपने कुछ नहीं किया है, तो वो आपके ऊपर जो है वो थ्रोन कर दिया जा सकता है। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो डोंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दैट एंड कुछ गलत स्टेप जो है वो नहीं उठाना। तो इसमें कोशिश यही करनी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना। मैं आपको ना एक बड़ी सुंदर चीज़ बताता हूँ, जीवन में ऐसी समस्याएं कभी भी आ जाए ना, तो कोशिश करो कि अपने आप को ना सरेंडर कर दो। सरेंडर कहने का मतलब ईगो बनी हुई है ना कि नहीं ये यानी वो, और उसने नुकसान कर दिया, तो भैया हाथ जोड़ दो अगर जोड़ने पड़े। हाथ जोड़ने के बाद क्या होगा, चीज़ें सुलझ सकती हैं। ठीक है, वो सरेंडर हो सकती है चीज़, या जो भी वाद विवाद ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी की तैसी और कॉन्फ्लिक्ट और वो सब, तो वो क्या है, आपका जो एनिमी है वो आपके ऊपर और ज़्यादा इल्ज़ाम या कुछ और ज़्यादा स्थिति ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करो अपना, वो कहते हैं ना लोहा गर्म हो तो हथौड़ा तब मारते हैं, तो वो लोहा जब गर्म होगा हथौड़ा तब मारना। फिलहाल की घड़ी जो है लेट, क्योंकि देखो इन चीज़ों में पड़ गए ना, ना आप काम काज कर पाओगे, ना मन का चैन होगा, ना सो पाओगे ढंग से। ठीक है, ये हो गया वो हो गया। कोशिश करो कि जो हो गया वो हो गया, जहाँ झुकने की ज़रूरत पड़े झुक जाना, हाथ जोड़ना हो, कान पकड़ने हो पकड़ लेना भैया, बट उस मौके से उस टाइम निकलो। जब निकल जाओगे तो फिर जो है चीज़ें बाद में अपने बदले बदले जो भी है वो बाद की बातें हैं, लेकिन डोंट आर्ग्यू और डोंट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर वो पीस ऑफ माइंड, डिप्रेशन, वो काम खराब होगा और काम में भी ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, जो मेरे भाई या बहन खासकर टू व्हीलर चलाते हैं वो थोड़ा ध्यान से चलाएं, एक्सीडेंट इंजरीज कभी हो जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हेलमेट ज़रूर पहनें, और गाड़ी वाले भी जो है वो सीट बेल्ट लगा कर रखें। साउथ साइड एंट्रेंस है तो उसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ 9th हाउस की बात करेंगे, जब राहु 9th हाउस में आएंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे पास मोस्टली जो लोग आते हैं वो 9th हाउस वाले ही आते हैं। और 9th हाउस वालों की प्रॉब्लम ये है, एक तो चलो पिछले भाव की मैं बात करूंगा ही, लेकिन पहले ये बता देता हूँ कि 9th हाउस राहु वाले एक ट्रेट कॉमन है, हमेशा मेरे मुंह से ही बात निकलती है, आइडेंटिटी पहचान नहीं पाते, गलत को सही समझते हैं, सही लोगों को गलत समझ बैठते हैं। तो भैया पहले इस पर प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज़रूरी है। पिछला भाव सडन गेन्स का, सडन लॉसेस का है, लेकिन ऐसा नहीं है, 9th हाउस राहु ऑलवेज डजंट गिव बैड रिजल्ट। तो सडन गेन्स जो हैं आपको डेफिनेटली लाइफ में हो सकते हैं। ठीक है, 8वें भाव के थ्रू राहु यहाँ पर आपको सडन गेन्स दे सकते हैं। वो देंगे कब, अब आप ये चीज़ पहले सोचो कि आप क्या सोच रहे हो इस टाइम पर। आपको आपके मन में है कि मुझे कुछ पैतृक संपत्ति मिल जाए, मुझे कुछ सडन ये हो जाए, ये आने वाला है। देखो यहाँ पर राहु ना उल्टा सिस्टम चलता है, कहने का मतलब अगर आपके जब भी मन में ये पॉजिटिविटी होगी तब नेगेटिव होगा, जब नेगेटिव फीलिंग होगी कि मुझे मिलना ही नहीं है, दफ़ा कर, छोड़ परे, मैं अपना काम करूँगा, मैंने लेना ही नहीं किसी का कुछ, वो अपने आप आ जाएगा। ये राहु 9 वाले की बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और ये हर एस्पेक्ट में, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी ना 8वें भाव के रिलेटेड की, जायदाद की, ये हर चीज़ में इसकी होता है कि जब इधर जाएगा तो उधर वाली चीज़ सही हो जाएगी, और अगर वो जा ही उधर रहा है तो वो वाली चीज़ इनको मिलेगी नहीं कभी, उल्टा नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज़ इनके साथ 9th हाउस वालों राहु के साथ देखा जाता है। सो इनको यही हिदायत दी जाती है कि डोंट प्लान एनीथिंग, व्हेन यू डोंट प्लान एनीथिंग, वो आपका जो मन में कभी ख्याल आया था ना वो अपने आप पूरा हो जाएगा। तो ये इनका बोला जाता है। देखो 9th हाउस राहु वालों के ना गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, गुप्त शत्रु भी होते हैं और गुप्त यूज़ करने लोग बड़े होते हैं, जो इनके दोस्तों के तौर पर आएंगे, यार आज बाइक का चक्कर लगवा दे, गाड़ी का चक्कर लगवा दे, आज मेरा ये काम कर दे, ये काम ही करते रहेंगे उनके, ये काम करते रहेंगे, वो काम निकलवाते रहेंगे। तो 9th हाउस राहु ये एक उनका एक सर्वर बन जाएगा, तो ये काम नहीं करना भैया। ठीक है, जो जिनका 9th हाउस राहु है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको।
हिडन एनिमी 8वां भाव, तो कोई ना कोई क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम, उससे ध्यान रखना। जहाँ चीज़ें सुलझती हों वो सुलझा लेना, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि ये ना हिडन अर्निंग्स या हिडन कोई काम ऐसा करेगा जो इसको डेफेमेशन सम मतलब ये अपमान जो है वो दे सकता है। तो चीज़ें इसकी बाहर जब ना आए ना, तो ये खासकर 42 से पहले वालों की बात कर रहा हूँ, तो ये वो चीज़ ना इसको बदनामी दे देती हैं। चोरी छिपे जो ये काम कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो इसमें ट्रबल आ सकती हैं, ठीक है। हेल्थ की भी इश्यूज आ सकती हैं, वो मैं बात बोलना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ वीडियो में, लेकिन जो भी छुपे चोरी छिपे कुछ गलत काम कर रहे हो उसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जिनके 9th राहु है, ये ना जिन जब इनका टाइम राइज का होता है ना, तो इनको अपने मन से ऐसा काम इनका हो जाता है जो थोड़ा इन्फीरियर होता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ या सुपीरियर वाला काम नहीं होगा। मान लो इनके पिता जो हैं उनका बहुत बड़ा उनका शोरूम है, तो इसने सोचा कि मैं अलग होकर छोटी सी दुकान कर लूँ, थोड़ा इन्फीरियर काम कर लूँ। तो लोग कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे, तू इस काम में कैसे आ गए, तेरे पापा तो ये, तेरे तो वो, तुझे नहीं करना चाहिए था ये वो, इसको जानबूझ कर बोलेंगे। लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये काम इसके मन से था, इसके मन में आया, तो ये काम सही है। लेकिन अगर ये ऐसी सोच रखेगा कि पहले ही इनको लोगों ने बोल दिया तू ये मत करियो, ये कोई काम है, ये कोई एस्ट्रोलॉजी कोई काम है, एस्ट्रोलॉजी क्यों कर रहा है, तू पागल है, तू ये है, तू वो है, तो ये इसको लगेगा कि नहीं यार वो सही कह रहा है। तो लोगों के पीछे जा कर के अपना वो मत करना, जो मन कह रहा है वो करो, जो मन कह रहा है वो करो। आपको लगता है मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा और सही से मैं मुझे आता है तो करो। ये नहीं ओ यार तू ये क्या कर रहा है, तू पागल है, तू ये काम करेगा, तू इतना छोटा काम करेगा, मत सोचो। मन में आ रहा है, जिस अगर 9th में राहु है, जो मन में आया वो आपको सक्सेस देगा ही देगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो। फॉरेन लैंड में सक्सेस मिलेगा, 7 समुंदर पार जाना है तो जाओ, अच्छा होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि किसी रिवर का पानी अगर ये अपने घर पर रखता है तो वो इसकी शुभता की निशानी होगी, इसको यहाँ पर बर्थ प्लेस पे भी बैठे बैठे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। योर फॉर्च्यून विल स्टार्ट फेवरिंग यू, फॉर्च्यून का भाव है ये, ठीक है। सेंट्स के चक्कर में, साधु वगैरह के चक्कर में, उनकी कंपनी के चक्कर में अपनी घर की लाइफ, घरेलू लाइफ जो है वो ख़राब मत करना। नहीं उनकी तरफ चल पड़े ना, ये बस उन्हीं की सेवा में लग गए, अच्छी बात है, उनको डोनेट वगैरह कभी कर दिया करो। लेकिन अगर बिल्कुल ही अपने आप को सन्यासी होकर ये काम कर लिया तो डोमेस्टिक घरेलू लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 10th हाउस राहु। 10th हाउस राहु बहुत अच्छी पोजीशन है, चालाकी का भाव है, और राहु ही यहाँ पर आएगा। चालाकी से ये इंसान बहुत कुछ पा जाता है, मोस्टली केसेस में देखा गया है, ठीक है। कुछ इंस्टेंसेस में ख़राब है तो हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर तरक्की राहु बहुत देता है। पर टाइम आने दो भाई, टाइम आएगा तो अपने आप सब होगा। अब खैर आज बात तो हम पिछले भाव की कर रहे हैं, तो 10वें में जब राहु है तो पिछला भाव इनके बनता है 9th हाउस। 9th हाउस किस चीज़ का है, भाग्य का। तो अब यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मकर राशि बनती है, शनि की राशि है। शनि क्या कहते हैं, 10th हाउस क्या कहता है भैया, यहाँ पर पूजा पाठ का कोई सीन नहीं है। ये हाथ जोड़कर जो आप कहते हो ना, जो भगवान चाहेगा, जो मेरी किस्मत होगी, तो ये वो जो है ना, किस्मत उल्टा रूठ जाएगी। भाव के हिसाब से चलो, भाव में राहु क्या कहता है यहाँ, चालाकी। जितनी ये चालाकी करेगा उतना पिछला भाव से स्ट्रांग होता जाएगा, कहने का मतलब फॉर्च्यून इनको फेवर करता जाएगा। तो ये चालाकी से ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग भाव है, ये आपको ऐसे रैंक्स पर पहुँचा सकता है। पॉलिटिशियन, एमएलए, एडमिनिस्ट्रेटर, मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर्स, मेयर्स, बहुत ऊंचे ऊंचे जज, जिस पेन की कलम की ताकत, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, साइन किए, ज़िंदगी या तो ख़राब या तो बना दी। इतना ज़ोर, इतनी बड़े रैंक के जो हैं ये लोग देखे जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ एडवाइज टू बी प्रैक्टिकल, टू बी क्लेवर एंड नॉट डू ऑल द टाइम स्पिरिचुअलिटी एंड पूजा पाठ। उसका 10वें भाव से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भी काम कर रहे हो डिप्लोमेसी पार्ट होना चाहिए उसका, डिप्लोमेसी से ही ये भाव जो है वो सही रहेगा, और 9th भाव का जो फॉर्च्यून है वो आपको फेवर करता रहेगा। इट इज़ नॉट योर थिंग, वो पूजा पाठ इज़ नॉट योर थिंग, ठीक है। भगवान मंदिर जा सकते हो, मंदिर जाने में कुछ नहीं है, लेकिन कहो कि नहीं किसी ने बोल दिया यार इतने इतने मंत्र जाप करने, इतना इतना पूजा, इसमें नहीं फायदा देगा, ठीक है। नाउ आप लोगों को 10वें भाव वालों को एक चीज़ की हिदायत दी जाती है कि आपने स्ट्रगल पहले हाफ में बहुत किया होता है, तभी वो आपके आगे 35 की उम्र के बाद देखते हैं कि बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं।
तो इनको ये हिदायत दी जाती है कि वाइल यू वर स्ट्रगलिंग एंड द पर्सन हु वाज हेल्पिंग यू वाइल स्ट्रगलिंग, जो आपके साथ थे, मित्र हो, सगा संबंधी हो, घर का ही कोई मेंबर हो, उसको भूलना नहीं, उसकी मेहनत को, उसके सपोर्ट को भूलना नहीं। अगर आप उसको ही भूल गए, चल भाई तू कहाँ, ये वो, इसको बाहर निकालो, ये कहाँ, ये काम नहीं करना, ठीक है। उसके साथ वैसे ही रखो जैसे आप पहले थे, और उल्टा जो है अपने हाथ से उसको कुछ देते रहोगे तो और ऊपर बढ़ते रहोगे। ये काम अगर आपने कर दिया तो फिर जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। वही आपके लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसको आपकी बहुत बातें पता भी होंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितनी क्वालिटीज़ हैं उससे ज़्यादा तरक्की करोगे, उस ओहदे पर पहुंच जाओगे जहां पर जितना आपके गुण हैं भी नहीं। कहने का मतलब, आप सपोज कर लो इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, लेकिन आपसे और डिजर्विंग जो हैं वहां पर बनते थे, लेकिन वो आप पहुंचाए गए हो, वो खुदा, वो गॉड की तरफ से आप पहुंचाए गए हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रीडी हो गए, लालची हो गए कि नहीं यार अब तो मैं पहुंच ही गया हूँ, एक साइन किए तो इसका तो मैं ये बेड़ा गर्क, इसकी ऐसी की तैसी, तेरे को तो मैं बताता हूँ, तेरे से बहुत बड़े ओहदे पर आप हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान ने आपको पहुंचाया है। अपने कर्म खराब कर रहे हो तो फिर अगले जन्म में, या जाने से पहले इतने कष्ट पा जाओगे, अपने बच्चों पे कष्ट ले लोगे। अगर आपको शौक आता है तो आप कर लो किसी के साथ बुरा, अपने कमज़ोर से, अपने नीडी कोई है तो उसके साथ गड़बड़ें जो है वो नहीं करनी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, तभी अपना जो कमाया हुआ धन है उसकी सेटिस्फैक्शन रहेगी। नहीं तो सब कुछ भगवान ने दिया होगा फिर भी कहोगे यार मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मन अशांत है क्योंकि ये नहीं है, वो है भी फिर भी नहीं है, नहीं है। ये चीज़ें इसमें देखी जाएगी। सो रिमेन सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव एंड डोंट एक्सपेक्ट फॉर मोर मोर एंड मोर। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। लॉन्ग लाइफ होगी, 10वें राहु का बोला जाता है कि अच्छा है, इट विल गिव यू लॉन्ग लाइफ एंड माइग्रेन की प्रॉब्लम कुछ आ सकती है, जिनको है वो लिख सकते हैं। 11वें भाव की बात करेंगे जब राहु है 11th हाउस में। अब 11th हाउस में राहु है तो आज सिर्फ बात एक घर पहले की हो रही है, तो 10वां घर पिछला भाव किस चीज़ का हो गया, वर्क प्लेस का हो गया, आपके कार्य क्षेत्र का। आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब में हैं, कोई प्रोफेशन है आपका, या जो भी टीचर हैं या कुछ भी प्रोफेशन है, तो दोस्तों जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस जहाँ पर आप हैं, आपके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, या टीम है, बॉस है, जो भी है, या अब आप ओनर हैं, तो उसमें आपको दोस्तों यहाँ पर वर्क प्लेस पे जो है वो कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी, ठीक है। दिक्कत क्या बनेगी, आपको ये समझ, भ्रम है ना, राहु, राहु भ्रम क्रिएट करेंगे, धुआं। वो क्या क्रिएट करेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगी कि अपना कौन है पराया कौन है। जिस एम्प्लॉय को अपना मतलब फ़ायदेमंद है जो एम्प्लॉय, उसको निकाल दोगे, जो बुरा एम्प्लॉय है या चालाक एम्प्लॉय है उसके साथ नाता बनाते जाओगे, वो आपको खाता जाएगा अंदर से। यही बात जॉब पे लागू होती है। जो कलीग आपका बुरा चाह रहा है या बुरा आपके साथ प्लानिंगें कर रहा है, प्लॉटिंगें कर रहा है, उसको जो है वो आप अपना समझ जा रहे हो। जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ये तो सर चालाकी कर रहा है, उसको उल्टा समझोगी तू जेलसी कर रहा है। ये चीज़ जो है यहाँ पर थोड़ी आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ को समझो कि क्या है असलियत क्या नहीं है, ठीक है। सो डोंट लिसन टू व्हाट दे से, अपना काम करो। कोई कोलीग कह रहा है कि यार तू ये काम मत कर, पागल है तू, इसमें बर्बाद हो जाएगा, वो कर, ये कर, वो कर, जो मन कहता है। अगर मन सही है तो उनको रहने दो, वो जेलसी करते हैं, तरक्की से आपके जलते हैं, ठीक है। ये, और कोई कोई फ्रेंड, 11वां भाव फ्रेंड का भी है, या कोई कॉलीग, वर्क प्लेस 10th हाउस, दोनों में से एक कोई आपके मेजर प्रॉब्लम आपके कार्य क्षेत्र के रिलेटेड या उसी में रहकर या उसके रिलेटेड आपको उसकी हानि कर सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कीप एन आई ऑन देम, राइट। चलिए, उसके बाद पर ये नहीं करना कि उनसे बदले की भावना या उनको सामने ही जाके पटक दिया या कुछ ऐसा वैसा, वो सब नहीं करना है। कीप एन आई एंड पता है क्या लाइफ का सिस्टम क्या है, जब भी ऐसा कोई बंदा आपकी लाइफ में आ जाए ना, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है, मेंटेन डिस्टेंस विद देम। 100 दुखों का एक इलाज है, 100 स्यापों का, 100 कलेशों का एक ही इलाज है। कलेश ना करो, लड़ाई झगड़े मत करो, संतुष्ट जीवन जीना चाहते हो ना, तो वो गौतम बुद्ध जी कहते हैं ना, साइलेंस एंड डिस्टेंसिंग, वो बड़ी सुंदर उनकी उनके कोट्स कभी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि दुनिया को जीना कैसे है। अपना कर्म करते रहो, डिस्टेंसिंग करते रहो उनसे, वाद विवाद नहीं करना, पीछे हट जाओ। वो भी सोचे यार इसको हुआ क्या है, तड़फेगा वो अंदर से कि यार ये क्या हो गया,
मैं तो चाह रहा था कि इसको पंगा ये मुझसे ले और इसको एक बार हो ये हो वो, नहीं करना, उनको मौका ही नहीं देना। जलाना चाहते हो ना उनको, उनको गिरता हुआ देखना चाहते हो ना, तो खुद डिस्टेंसिंग करो। वो वैसे ही मर जाएगा कि यार ये क्या हो गया इसको, मैं तो खड्डा खोद रहा था तो ये तो उस खड्डे में आया नहीं, तो दूर चला गया। ये है स्थिति, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। डोंट कॉन्फ्लिक्ट। 11वां भाव आपके सुखों की पूर्ति का भी है, आपके सोचने का, जो 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 आपने सोचा उसकी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट का है। तो इवन इफ भगवान ने सारा कुछ दिया है, आपकी सेटिस्फैक्शन हो सकता है कभी ना रहे। इस चीज़ का ध्यान रखो कि शॉर्टेज किसी चीज़ की नहीं आएगी, होगा सब कुछ, लेकिन वो जो और वाली प्रवृत्ति है ना, उसके पीछे जो है आपको नहीं भागना। और खासकर ये लग्जरी हो वो लग्जरी हो, लग्जरीज के पीछे जितना भागोगे वो दूर भागेंगी। बेसिक नीड्स तो आपके को दी हैं भगवान ने, आई एम श्योर दी होंगी, बेग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो लग्जरीज के पीछे भाग रहे हो वो भी आपके पीछे भागेंगी। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर दैट, ठीक है, कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ की। ओके, वर्क ऑनेस्टली, बहुत ज़रूरी है ये बात। कार्यक्षेत्र में अच्छे से रहो कलीग्स के साथ, लेकिन उनकी चालों को समझो। बेईमानी आपने नहीं करनी है, और किसी भी नीडी का या गरीब का या आपसे कमज़ोर का कोई फ़ायदा नहीं उठाना है, कोई गलत काम नहीं करना है उनके साथ, ठीक है। इस उसी से आप राइज़ करोगे, नहीं तो आप राइज़ नहीं करोगे। अपने पिता की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है, जितनी पिता की ब्लेसिंग, हालांकि माता पिता दोनों की, लेकिन पिता के साथ रिलेशन आपके कभी भी ख़राब जो है वो नहीं होने चाहिए। जिनके पिता चल बसे हैं उनको उसके बाद से गोल्ड ज़रूर धारण करना है, ठीक है, क्योंकि ये जुपिटर का भी खाना है। पैसे किसी को उधार दिए हैं, अगर दिए हैं तो वो वापस नहीं आने हैं। पैसे किसी को उधार मत दो, और अगर आ भी गए हैं तो वो बहुत चिक चिक करके झिक करके आएंगे, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। इसलिए पैसे किसी को उधार मत दो, ठीक है। 12वें घर की बात करेंगे, लास्ट हाउस है, फिर रैप अप करेंगे, ठीक है। चलिए, 12वें घर में राहु हैं, तो राहु, अब एक तो चीज़ अच्छी हो गई कि फॉरेन सेटलमेंट करवा देते हैं, नो डाउट, इंस्टेंटली करवाते हैं, सडनली करवाते हैं। एक तो बात फॉरेन, चलो इसकी तो हो ही गई ना, ये आपने रील्स वील्स में भी देख लिया होगा, ये ठीक है, सच्चाई है। लेकिन आज बात हो रही है पिछले भाव की। तो 11वां भाव किस चीज़ का है? फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर एंड इनकम की बढ़ोतरी का, ठीक है। इनकम की बढ़ोतरी, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, एक से ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज, इन चीज़ का खाना है, ठीक है। सो नो डाउट 12वें में जब राहु होगा, यू विल हैव गुड अर्निंग। ये भी हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग्स हों, दूसरी कुछ हो सकता है थोड़ी बहुत हो, लेकिन एक जो मेन अर्निंग वो होती है। एंड सोशल सर्कल का खाना है, दोस्तों का है, तो यू हैव गुड सोशल सर्कल एंड गुड फ्रेंड सर्कल, ठीक है। लेकिन ये चीज़ों के होने के बावजूद, जो मैंने अभी बताई, उसके बाद भी डिससेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन नहीं देता। 11वां भाव है तो डिजायर का, पर वो राहु इल्यूजन क्रिएट करता है उसके प्रति, और वो एक डिससेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं रखता। मटीरियलिस्टिक माइंड है, वो ख़त्म नहीं होने देता, उसकी लिमिट ख़त्म नहीं हो रही, और ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अब पीछे नहीं देख रहे हैं कि वो कितना कुछ मिला हुआ है, उसको नहीं देख रहे, भगवान ने ये सब दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं है। अब ये आ भी गया तो अब वो नहीं है, तो इनका दायरा जो है वो कभी समाप्त तो होता ही नहीं, वो फैलता जाता है। ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा सही रखो अपने आप को, है ना, वो ग्रीड ख़त्म करो अपनी, ठीक है। ओके, बीमार लोगों की सेवा करो। 12वां खाना क्या कहता है? हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो जैसे कोई मरीज़ है, या कोई केमिस्ट पे दवाई लेने आया, उसके पास पैसे नहीं है, उसको दवाई ले दी, ठीक है, या हॉस्पिटल जाके किसी का थोड़ा बहुत बिल पे करने में मदद कर दी, या कुछ भी ऐसा हो, इलाज करवा दिया, तो आपके लिए कष्ट, आपके आधे से ज़्यादा कष्ट ऐसे ही जो है वो कट जाएंगे, ठीक है। और डू चैरिटी, जितनी चैरिटी कर सकते हो, जितनी लोगों से जैसे किसी का भला करना है, चल यार तू कर ले, तो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ है। फ्रेंड्स में कोई ना कोई एक बंदा आपको धोखा दे सकता है, तो एक ना पहले राहु भ्रम है, तो भ्रम ऐसा क्रिएट करेगा, दोस्तों में पहचान नहीं हो पाएगी। 11वां खाना दोस्तों का भी है, सही दोस्तों को गलत और गलत को सही समझने की कुछ इसमें दिक्कत आ सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वही एनिमी आपको जो बीच में एक गड़बड़ करने वाला दोस्त होता है सबके सर्कल में, उससे बच के रहना। वो अपने जेलसी या अपने मोटिव के कारण आपको धोखा या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। और जितने दोस्त आपके वो वाले हैं ना, ही वाले, वो बहुत जो स्वीट टोन वाले, मधुर टोन वाले, कि नहीं यार मीठा बन के हड़प लो इसको,
वो उनसे थोड़ा सतर्क रहना। वो दीमक की तरह, जैसे दीमक खोखला करती है ना लक्कड़ को, या मिट्टी खाती है, दीवारों को खोखला करती है, वैसे ही ये दोस्त जो है आपको खोखला करने की कोशिश करेंगे। और जितना मीठा बन के ये आपको खा रहे हैं ना, बाद में जब आप कुछ नहीं बचेगा ना आपके पास, तो वो तो चलो निकल जाएंगे अगली दीवार पे, अगले लक्कड़ पे, लेकिन आपको खोखला कर जाएंगे। तो फिर आप सोचोगे कि यार ये मेरे साथ गलत कर गया। तो तब तब क्या फ़ायदा सोचने का ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, होत क्या पछताए, तो फिर ये कहानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस रहिए, सेवा करते रहिए, जैसे मैंने बताया, दान दक्षिणा करते रहिए। और मोक्ष का भी खाना है, मोक्ष भी मिल जाएगा, पक्षियों की, कुत्तों की सेवा कीजिए, तो इसमें आपको तरक्की मिलेगी। ठीक है, डू वर्शिपिंग, वर्शिपिंग करनी अच्छी है, डोनेशंस करते रहिए और रिलीजियस रहिए, एंड यू विल फील पॉजिटिव, उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। ठीक है, ऑलरेडी सब कुछ है आपके पास, 12वें खाने राहु के पास, बट इनकी कमी इनको महसूस होती रहेगी, वो सारी ज़िंदगी इनकी नेचर है, वो बदलो, रिमेन सेटिस्फाइड। और जब आपने 35 टापना है या 40 टापना है या लेटर स्टेजेस में जाओगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगी यार मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा था, मेरा दिमाग ख़राब था, ये तो सच्चाई है ही नहीं। सच्चाई ये है कि किसी के लिए करो, हॉस्पिटल खुलवाने का मन करता है, ये खुलवा दूँ, ये मदद कर दूँ, ऐसी नेचर इनकी हो जाती है। तो जो बाद में होनी है उसकी पहले ही थोड़ी मतलब ये चीज़ अपने मन में ले आओ। रिमेन थैंकफुल, रिमेन थैंकफुल टू गॉड कि भगवान आपका शुक्रिया, मैं ही बेवकूफ़ था या थी कि मैं इन चक्करों में पड़ी थी, आपने मुझे जो दिया मैंने तो सोचा ही नहीं कि आपने मुझे इतना दे दिया। करते हैं ना, शुक्राना करते हैं कि शुक्राना है भगवान आपका, आपने मुझे इतना कुछ दे दिया, मैंने तो आपसे मांगा नहीं था, आपने इतना कुछ दिया, अब मुझे मांगने का मेरा मन नहीं है आपसे, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, आई सरेंडर, आई बाउ डाउन, बस दैट्स इट, मैं इससे ज़्यादा आपसे नहीं मांगूंगा या मांगूंगी। ऐसी नेचर आपकी बाद में होती है, लेकिन ये पहले कर लोगे तो ज़्यादा सुख पाओगे। ठीक है, रिमेन सेटिस्फाइड। फॉरेन सेटलमेंट का पॉइंट हो गया, डोंट ब्रैग, मैं नई गाड़ी लेके आया, मैं नए ब्रांडेड कपड़े लेके आया, मैंने नया चश्मा लिया, आई टुक अ न्यू रिस्ट वॉच, आप अपने फ्रेंड्स को दिखा रहे हो, तो जित जॉन जॉन से फ्रेंड को दिखा रहे हो, वो अब से जेलसी करी जा रहे हैं, जिसकी मैंने पहले ही बात आपको कर दी। तो बाद में यार इसके पास तो बड़ा पैसा है, यार ये मुझे दे देगा बुरे टाइम पे, यार एक 10,000 दियो, एक 5,000 दियो, तो फिर ये कहानी हो जाती है। पहले ही अपनी शो ऑफ जो है, पहले ही अपने जो ये ब्रांडेड वो सब वो है ना कि नहीं, दिखावा, बूस्टिंग, वो जो है उसको कम करो, ब्रैग जो है वो नहीं करना। ठीक है, और दूसरा, स्पेंड वाइजली, इस चीज़ का ध्यान रखना, पैसों को बर्बादी मत करना। और 11वां भाव फ्रेंड, 12वां भाव एक्सपेंसेस। तो राहु क्या करेंगे, इल्यूजन क्रिएट करते हैं ना जब, तो हमें लगता है कि नहीं यार मेरे जैसा कोई है नहीं, ये ले यार तुम मेरी तरफ से पार्टी कर, ये कर, वो कर, वो स्पेंड वाइजली। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वीडियो तो खैर बहुत लंबी हो गई। थोड़ी सी भी हिम्मत मेरी लगी हो, अच्छी मेहनत लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसे मत निकल जाना। ठीक है दोस्तों, चलो, गॉड ब्लेस यू।